Aries नवंबर 2023 प्रिडिक्शन इन हिंदी। मेष राशि पर नवंबर 2023 सामान्य राशिफल। मेष राशि के जातक अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजर सकते हैं, जिसका असर वैवाहिक जीवन और उनके स्वयं के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। वाहन से जुड़े मामले इस माह जातक को लाभकारी परिणाम नहीं दे पाएंगे। ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो सकती हैं जो जातक के लिए आघात का कारण बन सकती हैं। इस अवधि के दौरान जातक को संतान संबंधी परेशानी भी संभव है। इस महीने जातक को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत महसूस हो सकती है, लेकिन एक और नई समस्या उत्पन्न हो सकती है जो थोड़े समय में मेष राशि के जातकों की मानसिक शांति को परेशान कर सकती है। इस महीने में जातक को दस्तावेजों और संचार पहलुओं से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। जातक के निजी जीवन में भी तनाव और परेशानियां बढ़ सकती हैं। ग्रहण भोले भाले लोगों के लिए निराशा पैदा कर सकता है। जातक को सलाह दी जाती है कि वह उन परिवर्तनों को स्वीकार कर ले जो आने वाले भविष्य में संभव है। प्रेम और संबंध। इस महीने के दौरान प्यार और रिश्ते में दंपति के बीच गंभीर परीक्षण और चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। सातवें घर और उसके स्वामी शुक्र की पीड़ा के परिणाम स्वरूप मेष राशि के कुछ जातकों के रिश्ते में अलगाव हो सकता है। जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, उनके जीवन साथी या साथी को इस महीने मेष राशि के जातकों द्वारा टाले जाने का अनुभव हो सकता है। वैवाहिक जीवन में निराशा और असफलता भी आ सकती है। प्रेम में पड़े जातकों को तनावपूर्ण दौर से भी गुजरना पड़ सकता है। कुछ मामलों में पार्टनर असामान्य तरीके से व्यवहार कर सकता है, जिससे परिवार व रिश्ते में जोड़ों के बीच मतभेद पैदा हो सकता है। नवंबर के इस महीने में जातक के लिए गंभीर मुद्दों पर चुप रहना भी सुरक्षित है। साथ ही कुछ जातकों के जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में सौहार्द के लिए आप शुक्र पूजा का उपाय अपना सकते हैं। वित्त। जातक की वित्तीय स्थिति में भाग्य के माध्यम से धन आगमन के साथ मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जातक के अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं, जिससे धन बचाने में कठिनाई हो सकती है। इस महीने मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य पर और पारिवारिक मुद्दों पर खर्च हो सकता है। जातक रिश्ते के मामले में जीवन साथी या साझेदार पर खर्च भी कर सकता है। जातक को करियर में अप्रत्याशित एकमुश्त आय प्राप्त हो सकती है। हालांकि यह निवेश और व्यापार के माध्यम से मुनाफा कमाने का आदर्श समय नहीं है, क्योंकि ग्रहों का गोचर जातक के लिए अनुकूल नहीं है। जातक को रियल एस्टेट में निवेश से जुड़े मामलों में भी सावधानी बरतनी चाहिए। जीवन साथी या पार्टनर पर खर्च करने के कारण जातक का कर्ज भी बढ़ सकता है। जातक इस महीने के दौरान वित्त और दस्तावेज से संबंधित मामलों में मुकदमेबाजी या मुकदमों में भी शामिल हो सकते हैं। नवंबर के महीने में अप्रत्याशित वित्तीय प्रवाह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां जातक को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसलिए इस संबंध में पर्याप्त योजना बनाई जानी चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आप शुक्र पूजा का उपाय अपना सकते हैं। करियर। मेष राशि के जातकों का करियर भी इस महीने के दौरान एक परिवर्तनकारी दौर से गुजरेगा, जो कि करियर के समग्र दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। जातक को कार्यस्थल पर पुराने मुद्दों से राहत मिलेगी और उसकी जगह परेशानियां काफी हद तक दूर हो जाएंगी। नौकरी चाहने वालों को इस महीने के दौरान अपनी पसंद की सही नौकरी खोजने में कठिनाई हो सकती है। जो जातक करियर में ब्रेक लेना चाह रहे हैं, वे मान सकते हैं कि यह बदलाव का दौर है। इस वर्ष के उत्तरार्ध में जातक की कड़ी मेहनत से उसे पहचान मिलने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। हालांकि
जातक को वेतनमान के मामले में वेतन वृद्धि प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति अब प्रतिगामी गति में है। जातक को कार्यस्थल पर महिला शत्रुओं के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जो करियर में बाधा बन सकती है। इस माह रिपोर्टिंग मैनेजर से विवाद भी हो सकता है। व्यापार। मेष राशि के जातकों को व्यापार में संघर्ष और बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। मेष राशि के जातकों द्वारा किए जाने वाले कुछ व्यवसायों में सरकारी हस्तक्षेप हो सकता है। जातक को धैर्य रखना होगा, क्योंकि यह सामान्य रूप से परिवर्तन का समय है, क्योंकि बाहरी वातावरण अनुकूल नहीं है। व्यवसाय में कर्ज भी बढ़ सकता है। इस अवधि में मूल्यवान ग्राहकों की हानि हो सकती है। जातक को पहले से किए गए व्यवसाय के लिए नकदी प्रवाह प्राप्त होने में देरी हो सकती है। व्यवसाय में साझेदारों का शेयर धारकों में परिवर्तन हो सकता है। इस अवधि के दौरान जातक के नए विचार कम समय में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। पेशेवर। मेष राशि के पेशेवरों के लिए भी वही परिणाम हो सकते हैं जो व्यवसाय करने वाले लोगों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। इसके अलावा नवंबर के महीने में जातक को व्यवसाय में कर्मचारियों और व्यापारिक साझेदारों से सहयोग की कमी महसूस होगी। कार्यस्थल पर व्यवसायिक चर्चा करते समय विवाद होने के योग बन रहे हैं। इस अवधि के दौरान पेशेवरों को दस्तावेजों और अचल संपत्ति को संबोधित करने में कुछ समस्या हो सकती है। वहीं महीने के उत्तरार्ध में प्रोफेशन में भी उचित आमद हो सकती है। जातक को इस महीने के दौरान ग्राहकों के साथ संबंध संबंधी समस्या से गुजरना पड़ सकता है और व्यवसायिक मामलों में छोटी अवधि में उनकी याददाश्त भी कमजोर हो सकती है। जातक को शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों से परेशानी हो सकती है। अपने करियर की बेहतरी के लिए आप मंगल पूजा का उपाय अपना सकते हैं। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर आने वाले दिनों में मेष राशि के जातकों का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि राशि का स्वामी अनुकूल स्थिति में नहीं है, इस अवधि के दौरान कष्ट हड्डियों, मांसपेशियों और मज्जा से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकता है। नवंबर के महीने में चोट और दुर्घटना का भी योग बन रहा है। जातक की नींद भी प्रभावित हो सकती है और परिणाम स्वरूप मानसिक शांति में खलल पड़ सकता है। शारीरिक तनाव हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप इस समयावधि के दौरान प्रतिरक्षा कम हो सकती है और वायरल संक्रमण का खतरा भी हो सकता है। जहां जलवायु में लगातार बदलाव होते हैं, परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप अस्पताल और उपचार पर अप्रत्याशित खर्च बढ़ सकता है। अपने स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आप सूर्य पूजा का उपाय अपना सकते हैं। शिक्षा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में भी कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। अपर्याप्त तैयारी के कारण भी परीक्षाओं के प्रदर्शन में गिरावट आ सकती है। नवंबर के महीने में स्मरण शक्ति और रचनात्मकता अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगी। मेष राशि के छात्रों के लिए एकमात्र सहायक कारक गुरुओं का आशीर्वाद और शिक्षकों का समर्थन है, जो उन्हें परीक्षा में महत्वपूर्ण श्रमों में मदद करेगा। इस माह में बड़ों से विवाद हो सकता है। इस समय अवधि में विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर भी पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। विदेश में शिक्षा का अवसर तलाश रहे छात्रों को इस मामले में थोड़ी प्रगति मिल सकती है। सलाह दी जाती है कि इस महीने वाद विवाद और अनावश्यक विवादों से बचें और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। आउटडोर गेम या अन्य स्पोर्ट्स खेलते समय सतर्क रहने का सुझाव दिया जाता है। शिक्षा में सुधार के लिए आप बुद्ध पूजा का उपाय अपना सकते हैं। शुभ तिथियां 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 29 और 30। अशुभ तिथियां 14, 15, 22, 23, 24, 25 और 26।